नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम टाइम। अरविंद केजरीवाल अब कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन खत्म करने से पहले केजरीवाल ने खुर्शीद के दिए सबूत के खिलाफ सबूत पेश किया। सबूत के खिलाफ सबूत पेश करने का खेल जारी है, लेकिन क्या मामले का मीडिया और पब्लिक ट्रायल से सच और झूठ का पता चल जाएगा? सबूत के खिलाफ सबूत। सलमान खुर्शीद के इस्तीफे की मांग पर अड़े अरविंद केजरीवाल के सामने। अरविंद केजरीवाल ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ एक और सबूत पेश किया। अरविंद केजरीवाल ने एक शख्स को मीडिया के सामने पेश किया और ये दावा किया कि शख्स को खुर्शीद के ट्रस्ट से कुछ नहीं मिला, लेकिन ट्रस्ट के लिस्ट में बताया गया है कि पंकज को सुनने वाली मशीन दी गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि लिस्ट में लाभ पाने वाले लोगों के जो नाम हैं, उनमें से कुछ जीवित ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि उन्हें नई ट्राईसाइकिल दी गई है। रॉबिन ने बताया कि उसे रविवार को सुबह सुबह ये मिली है। परविंदर गिरी निवासी आहार की भी ट्राईसाइकिल से पॉलिथीन का रैपर हटा नहीं था। सवाल है कि पिछले 16 अगस्त 2011 से जिस ट्राईसाइकिल को विकलांग चला रहे हैं, उसका रैपर भी नहीं उखड़ा। ये कैसे संभव है? कपिल पुत्र दिनेश निवासी चिटोटा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी बैसाखी बिल्कुल नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि उस पर हरे रंग का स्टिकर गड़बड़ झाले की पुष्टि नया नया आया तो स्टिकर भी नहीं उतरा उसने का। कल खुर्शीद ने पेश किए थे सबूत। दरअसल केजरीवाल ने ये सबूत सलमान खुर्शीद के दावे को गलत ठहराने के लिए सबके सामने रखा था। आपको बता दें कि कल सलमान खुर्शीद रंगी मिस्त्री नाम के एक शख्स को सामने लेकर आए थे और बताया कि उसे ट्रस्ट से हियरिंग मशीन दी गई थी, लेकिन कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद में उसने झूठ बोला था। सबूत की सच्चाई कौन तय करेगा? अब दोनों पक्ष मीडिया के सामने अलग अलग सबूत पेश कर अपने को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन ये कैसे तय होगा कि किसका सबूत सही है? क्या मीडिया और पब्लिक ट्रायल ही साक्ष्य की प्रामाणिकता तय करेगा? हालांकि जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुलायम के यूपीए के साथ रहते हुए खुर्शीद के खिलाफ सही जांच नहीं हो सकती है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो सलमान जी खुर्शीद जी को बचाएंगे उनकी जांच में, तो दोनों में अच्छी है। तो साफ साफ पूरे देश को दिख रहा है ये सेटिंग है। कैसे अखिलेश यादव सलमान खुर्शीद जी के खिलाफ जांच कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। सलमान खुर्शीद जी मुलायम सिंह जी को बचाएंगे और मुलायम सिंह जी के सुपुत्र अखिलेश यादव सलमान खुर्शीद जी को बताएंगे। बीजेपी पूरे मामले पर चुप क्यों है? यहाँ तक कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी ने भी अब तक इस पर कुछ नहीं बोला है। बीजेपी की चुप्पी पर केजरीवाल ने मिलीभगत का आरोप लगाया है। हालांकि जांच को लेकर सवाल खड़े किए जाने को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गलत बताया है। अब एक पक्ष आरोप लगा रहा है तो दूसरा अपने को पाक साफ बता रहा है। ऐसे में जाहिर है कि सड़क पर फैसला होने से रहा, इसलिए जरूरी है कि फ्री एंड फेयर जांच हो और अगर जांच को लेकर कुछ आपत्ति है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर कुर्बान अली जी, कांग्रेस नेता सत्याबेन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य देवेंद्र सहरावत जी। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया प्राइम टाइम में। पहले आपके पास आऊंगा देवेंद्र जी, आपने पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया, दिल्ली में आपने सबूत के बदले सबूत पेश किए और अब आप कह रहे हैं कि हम दिल्ली के बाद फर्रुखाबाद जाएंगे और आपने शायद जो 16 तारीख की तारीख दी थी नितिन गडकरी के बारे में कुछ खुलासा करने वाले थे, वो भी बढ़ा दिया आपने। फर्रुखाबाद जाने का मकसद क्या है? तो मकसद यही है कि जो उनका चुनाव क्षेत्र है जी, वहाँ पर लोगों को पता चले कि किस तरह के जनप्रतिनिधि जिनको आप चुनकर भेज रहे हैं, जिनको इतना वरिष्ठ जो है और सम्मानजनक पद मिला है राष्ट्र में जी, कैसी जो है किस तरह के इल्ज़ाम उनके ऊपर आए हैं। और वो इल्ज़ाम जो हैं कुछ भी हो, देयर कैन बी नो फायर विदाउट, देयर कैन बी नो स्मोक विदाउट अ फायर। तो ये हवा में से नहीं कहीं से प्रतीत हो गए, कुछ ना कुछ कारण था जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है ऐसी लाइनेज की वो व्यक्ति हैं। और जो लोग दिल्ली के निवासी हैं वो जानते हैं कि जब ये डीपीएस सोसाइटी के चेयरमैन थे जी, उस समय भी जो है
कुछ बातें जो है गलियारों में और दिल्ली के सर्कल में सवाल बात वही होती है थी। देवेंद्र जी, सवाल वही है, मंत्री तो पूरे भारत के हैं ना, फर्रुखाबाद के हैं एमपी वो, लेकिन मंत्री तो पूरे भारत के हैं। देखिए, बात अंत में वहीं पर बॉयल डाउन करती है जी। कि जो आपका क्षेत्र है जहां से आप चुनकर आए हैं जी। वहां के लोग उसके बारे में वो सुने। देश को पता चल चुका है, जो सच है वो लोगों को पता चल चुका है। हर व्यक्ति उसमें से अपना अपना निष्कर्ष निकालता है, लेकिन जो तथ्य हैं वो देश के सामने रखे जा चुके हैं। कुर्बान जी, फर्रुखाबाद जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब फर्रुखाबाद में हम जाएंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, फर्रुखाबाद के लोगों को उनके बारे में बताएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, वो देश भर में जाने के लिए स्वतंत्र हैं, फर्रुखाबाद जाना चाहते हैं वहाँ भी जाएं। लेकिन अभी जैसा सहरावत जी ने कहा, आपने आरोप लगाए हैं और आज ही इनके नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब मैं चैनल के द्वारा दी गई जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। तो क्या आपने खुद प्राइमा फेशी ये आप सेटिस्फाई हो गए कि ये जो आरोप हैं ये सही हैं? यानी मुद्दई तू, मुद्दा तू, मुनसिफ तू, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। अभी जांच हो जाने दीजिए, ऐसी जल्दबाजी भी क्या है? देश जानना चाहता है कि आखिर सारा मामला है क्या। अभी फर्जीवाड़े की कुछ बातें आई हैं सामने, तो क्या गलत तरीके से पैसा निकाला गया, नहीं निकाला गया? सलमान खुर्शीद ने अपनी सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि वो जांच के लिए तैयार है। आप लोग मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते? FIR दर्ज कीजिए, एक मुकदमा बनेगा और उसमें फिर कार्रवाई होगी, उसकी जांच शुरू हो जाएगी। क्योंकि जाहिर है कि CBI पे आपका विश्वास नहीं है और किसी एजेंसी पे आपका विश्वास नहीं है, तो अब अदालत ही बचती है एक एजेंसी के, उसमें जाकर के मामला साफ हो। लेकिन उससे पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना कि नहीं साहब ये तो भ्रष्टाचार किया गया है, हुआ है। अभी तो जो कोलगेट वाला मामला है उसमें भी आज FIR हुई है, उसमें भी आज पकड़ा रखड़ी हुई है, छापे पड़े हैं। तो अभी हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन उससे पहले ही आप किसी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंच जाएं और कह दें कि अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है, मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी है। लेकिन सत्याबेन, एक सवाल यहाँ पर और भी उठ रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कानून मंत्री की जैसे अहम पद पर हैं सलमान खुर्शीद, और उनकी ट्रस्ट की जांच होगी, और उनके ट्रस्ट की जांच कैसे निष्पक्ष हो पाएगी अगर कानून मंत्री के पद पर रहेंगे सलमान खुर्शीद? उनको इस्तीफा देना चाहिए और फिर जांच में जो होगा सामने आ जाएगा, और अगर वो सही है तो फिर से वो कानून मंत्री बन जाएंगे। ऐसा है कि सड़क पे चल रहे किसी भी व्यक्ति को या कोई भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन बना, ये ऐसा मुद्दा है जिससे एक व्यक्ति का या एक कुछ 10-20 लोगों की टीम का इशू नहीं है, ये पूरे देश का इशू है। बिल्कुल, करप्शन पूरे देश का इशू है। ऐसा संवेदनशील मुद्दे को लेकर इन्होंने रोज तो नई नई टोपियां बदलते हैं। और मैं सच बात यह है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को न तो मैं नेता मानती हूँ राजनीतिक, और ना ही उनको सामाजिक कार्यकर्ता मानती हूँ, क्योंकि इनका पूरा उद्देश्य है कि मीडिया के मुखौटे हैं और मीडिया में सनसनीखेज खबरें लेकर अपना प्रचार हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ये सबूत पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने, मीडिया कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां तुम सबूत दो, तुम कोर्ट में जाओ। नहीं, वो सबूत इसलिए मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं क्योंकि सलमान साहब ने भी मीडिया के सामने सबूत पेश किया था, बाद रखा था में सामने कि भैया देखिए जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको हम लेकर आए, उनसे पूछ लीजिए, इसलिए उन्होंने भी सबूत के बदले सबूत पेश किया। किसी का चरित्र हनन करने के लिए जी इस तरह से घिनौनी हरकतें करना, ओछी हरकतें करना, बेतुकी मांगे रखना कि उनको, अगर हिंदुस्तान का कानून भी तो कोई चीज है, IPC कोई चीज है, CRPC कोई चीज है। अब ये नहीं कि किसी के ऊपर आरोप लगा, आपने कह दिया कि नहीं उसको फांसी लगा दो, चौराहे पे फांसी लगा दो, ऐसा नहीं होता। बकायदा आप FIR दर्ज कराइए, आप कोर्ट में जाइए, कानून अपना काम करता है। कानून बहुत सारे देवेंद्र जी, कानून के पास देश लूट ही जाएगा तो उसके बाद आप जो है क्या आवाज उठाएंगे? जब हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ था, मुझे याद है जब वो पहली सभा हुई थी और जो है संसद मार्ग थाने पर जो है अरविंद केजरीवाल ने वो डोजियर दिया था, उस सभी लोगों ने कहा था कि भाई प्रक्रिया होने दीजिए, और देखिए क्या निकल कर आया। उसके बाद 2G हुआ, उसके बाद कोयला हुआ, एयरपोर्ट का जो है 1.63 लाख करोड़ का जो है स्कैम हुआ GMR को, जिसमें अनुचित लाभ मिला है। तो हर क्षेत्र में इतने बड़े बड़े घोटाले दिन प्रतिदिन उजागर होते हैं, तो कोई तो करे उसको इस घुप अंधेरे में। लेकिन कोई तो एक मोमबत्ती जलाए, एक चिराग जलाए कि कुछ ना कुछ तो हो। चिराग जलाने की आप बात कर रहे हैं, कुर्बान जी आपके पास आऊंगा। दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि जांच में कुछ साफ आएगा, और दूसरी तरफ वो एक सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप नहीं सलमान खुर्शीद को हटाइए या तो उनसे इस्तीफा लीजिए। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि जांच सही हो पाएगी। जी, मैं तो आप चिराग नहीं मशाल जलाइए सहरावत जी, पूरा देश आपके साथ में होगा। अद्भुत काम आप कर रहे हैं।
लेकिन सवाल ये है कि कोई प्रक्रिया तो अपनाई जाएगी ना। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि यहाँ आपने कह दिया और किसी आदमी को सज़ा हो जाए। जाहिर है मुकदमा चलेगा। बोफोर्स के दोषियों को अभी तक सज़ा नहीं मिल पाई। एक सिस्टम है, अब उस सिस्टम के खिलाफ भी आंदोलन कीजिए, हम सब भी उसमें जुड़ेंगे कि भाई ये जो है प्रक्रिया में बड़ा समय लगता है। लेकिन सत्याबेन, एक बात मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि आपने जो भी कहा वो ठीक है, लेकिन आप ही के एक मंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं, बेनी प्रसाद वर्मा, आज उन्होंने बहुत ही बेशर्मी के साथ एक बयान दिया कि साहब 71 लाख तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर 71 करोड़ का मामला होता तो मैं मानता कि बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और ये तो, और फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार तो चाहे 1 रुपये का हो वो भ्रष्टाचार है। तो ये आपके नेताओं का और केंद्रीय मंत्रियों का कौन सा पैमाना है? देखिए, ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो सही बात है कि भ्रष्टाचार चाहे 2 रुपये का हो, 10 रुपये का, 200 करोड़ का हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार ही है। उसकी तो सराहना नहीं की जा सकती, ना उसका समर्थन किया जा सकता है। बेनी प्रसाद वर्मा जी ने किस संदर्भ में कहा मैं नहीं समझ सकती है, ना ही मैं इस बात का समर्थन कर सकती हूँ कि उन्होंने जो कहा है वो सही है। लेकिन इतनी बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि करप्शन तो करप्शन है, चाहे कोई अरविंद केजरीवाल की एनजीओ करे करप्शन, चाहे किसी और की वो कोई भी करे, चाहे सलमान खुर्शीद की एनजीओ करे या केजरीवाल जी की। अरे जिसकी जाँच होती है उसमें अपने घोटाले तो बहुत निकलते हैं। जी, जिसकी जांच होगी उसके तथ्य निकलेंगे, लेकिन सवाल यही है कि जांच पर जब सवाल उठाए जा रहे हो तो फिर कहां से हल निकलेगा। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए, उसके बाद जो सबूत पेश किए। सबूत पहले सलमान खुर्शीद साहब ने पेश किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक शख्स को पेश किया जिसने कहा कि उसको पैर से तकलीफ है और उसको मशीन दी गई कान की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब फर्रुखाबाद जाएंगे। आखिर किस तरफ जा रहा है ये अरविंद केजरीवाल का आंदोलन, और दूसरा इस मसले का हल क्या है? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने तमाम मेहमानों से इसी बात पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। प्राइम टाइम में स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हल्ला बोल की, और उसके बाद सलमान खुर्शीद साहब की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तमाम वो दलीलें दी कि कैसे उनके ट्रस्ट ने कुछ भी नहीं किया है। खुरमान जी, जिस तरह से सलमान खुर्शीद साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार आपा खोते भी दिखे, और जांच, उन्होंने कहा कि जांच तो हो रही है, जांच में जो होगा सामने आ जाएगा। क्या ये संभव है कानून मंत्री के पद पर रहते हुए उनके जांच बिल्कुल पाक साफ हो पाएगी, और क्या इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी है? जांच क्यों नहीं हो पाएगी, लेकिन नैतिकता का तकाजा ये है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से, क्योंकि वो उस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और क्योंकि उन्हीं के सहयोगी मंत्रालय समाज कल्याण विभाग ने उनके ट्रस्ट पर सवालिया निशान लगाए हैं। उसी ने पैसा रिलीज करने के मामले में जो जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, और जिसे खुद उनकी पत्नी लुइस फर्नांडिस मानती हैं, तो वो जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और गंभीर सवाल हुए हैं, इसीलिए सलमान खुर्शीद साहब को विलायत से आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपा खोया, कई बार बात की, रूल्स फ्रेम किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के, फिर उसी रूल्स के खिलाफ जाते हुए नजर आए, फिर एक गवाह के ऊपर तालियां बजाते हुए नजर आए, कभी वो बहुत बचकानी हरकत करते हुए नजर आए, कभी बहुत गुस्से में नजर आए, कभी धमकाते हुए नजर आए, तो इन सब से ये लगा कि साहब नहीं, कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। अगर सब कुछ इतना है तो उनको सिर्फ इतनी बात कहनी चाहिए थी कि मैंने मानहानि का दावा किया है, अमुक चैनल है जिसने खबर दी है, और मैं इसके बारे में अदालत में बात करूंगा। जहां तक मेरे ऊपर लगे हुए आरोपों की बात है, उसके लिए हमने खुद जांच की मांग कर दी है। लेकिन वो जब जांच की मांग कर रहे हैं तो उसी वक्त में वो कहते हैं कि उस ग्रुप के जो चीफ हैं उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी तुक हुई? किसी भी मंत्री पर जब आरोप लगता है तो वो ये नहीं कहता कि दूसरा भी इस्तीफा दे और तब मैं इस्तीफा दूंगा। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था, और जब तक जांच हो तब तक उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रहना चाहिए। कई बार ऐसा मामला हुआ, इसकी मिसालें हैं, केंद्रीय मंत्रियों ने पेश की हैं। सलमान खुर्शीद साहब को भी ऐसा करना चाहिए, और देर सवेर जब ये जांच शुरू होगी और मुकदमा दर्ज होगा तब तो उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। बेहतर होगा कि अभी वो करेंगे तो उससे उनको समर्थन मिलेगा, एक सराहना होगी, लेकिन तब करेंगे जब मजबूरी के कारण किया जाएगा, जैसा एराजा को करना पड़ा, जैसा
सुरेश कलमाडी को करना पड़ा, जैसा अन्य लोगों को करना पड़ा, तो फिर उसमें उन्हीं की छवि ज्यादा खराब, उनकी छवि और ज्यादा खराब होगी और कांग्रेस को शायद इस वक्त अपनी छवि से ज्यादा बड़ी चिंता कोई होगी भी नहीं। सत्याबेन, आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल होते कौन है, आप उनको कुछ नहीं मानती, ये तो मानती है कि अरविंद केजरीवाल भारत के नागरिक हैं और सलमान खुर्शीद भारत सरकार के मंत्री हैं और ये चुने गए हैं एक आम जनता के द्वारा। जनता उनसे सवाल पूछेगी तो मंत्री को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि मैं उन केजरीवाल के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, जवाब तो देना पड़ेगा आपको लोकतंत्र में। देखिए ऐसा है, अरविंद केजरीवाल एक नागरिक हैं। जी। मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान के 121 करोड़ नागरिकों में से एक वो भी नागरिक हैं और एक मुद्दे को उठा के चले, उस मुद्दे से किसी को असहमत नहीं है। मैं आपको पहले ही कह दिया कि इस मुद्दा ऐसा है जिससे मेरे ख्याल से देश की 100% जनता जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं वो भी सहमत होंगे इससे। लेकिन अब एक आदमी के हल्ला मचा देने से अगर ये मंत्री इस्तीफा दे दे, ये करे, ये तो एक बेतुकी मांग है। मैं आपको बता, मेरी बात पूरी होना दीजिए। पूरी के पूरे विकलांगों का मजमा लगा हुआ है और उनके अलावा बहुत सारे देखिए, तो ये मामले हैं, अगर इसमें अनियमितताएं हुई हैं तो उनको चाहिए कि उसमें FIR दर्ज कराएं, उसमें कोर्ट में जाएं, FIR दर्ज कराएं, इसके बाद में और जिस सरकार में वो मंत्री हैं उसकी कोई भूमिका नहीं। भूमिका है, क्यों नहीं भूमिका, इसके बाद में जो कानून है कानून के मुताबिक चले वो भी। देवेंद्र जी, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई एक बयान नहीं आया, कांग्रेस पार्टी बोल रही है लेकिन कोई एक बयान नहीं आया सरकार की तरफ से कि यह सरकार इसमें ही कदम उठा रही है। देखिए जनाब ने बिल्कुल सही बात कही है जी। नैतिकता का स्तर जो इतना गिर गया है कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि कब किसके ऊपर जो है ये गाज गिरने वाली है, तो इसलिए एक दूसरे की जो है मदद करने के लिए बैठे रहते हैं मंत्रालय में जी। नहीं तो ये समय था जिसमें कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था, एक वक्तव्य देना चाहिए था। एक इस तरह का संगीन मामला जो उभर कर आया है और जालसाजी, धोखाधड़ी, इस तरह के जो है दस्तावेजों की बात उभर कर आई है जिसको उन्होंने खुद नहीं नकारा है कल की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल। तो जो है प्रधानमंत्री की चुप्पी, और आप जो जिस आदमी ने, जिस एक पत्रकार ने जिसका काम है ये बताना, उसको आप कह रहे हैं कि आप जो है रिजाइन करिए, ये किस तरह की तुकबंदी और किस तरह का जो तुकबंदी। और कुर्बान जी, सवाल ये भी है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा, उन्होंने समय नहीं दिया। आज सलमान खुर्शीद प्रधानमंत्री से मिलकर आए, लेकिन वाकई प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि ये उनका पक्ष है या सरकार इस पूरे मामले को ऐसे देख रही है। चुप्पी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, चुप्पी जो है लोकतंत्र में कोई जवाब नहीं है जी। नरसिम्हा राव जब 5 साल प्रधानमंत्री थे तो मौनी बाबा का खिताब उन्हें दिया गया था, क्योंकि वो हर मामले में समझते थे कि चुप्पी साधे रहना ही बेहतर है, और उसी तरह से वो खामोशी के साथ अपना कार्यकाल पूरा कर गए। लेकिन अब स्थितियां ऐसी नहीं हैं। अब हम सूचना युग में रह रहे हैं, सूचना क्रांति के युग में रह रहे हैं, सूचनाएं बहुत तेज़ी के साथ इधर से उधर पहुंचती हैं, और ये जो सारे मामले आ रहे हैं ये बेसिर पैर के नहीं हैं। अगर मनमोहन सिंह साहब ये समझते कि साहब ये बेकार की बातें हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए, आज नहीं तो कल उन्हें देना पड़ेगा। और ये वो देख चुके हैं कि UPA 2 के कार्यकाल में पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री ने अपनी चमड़ी मोटी कर ली है। UPA 1 के कार्यकाल में कोई ऐसे गंभीर आरोप उनकी सरकार पर नहीं लगे, लेकिन UPA 2 के कार्यकाल में उनके मंत्रियों पर, उनकी सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि अब वो भ्रष्टाचारियों के सरदार जैसे दिखने लगे हैं। और उसके बावजूद किसी चीज़ पर ध्यान न देना, कमेंट न करना, ये जानकारी न देना। उनको कहना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, डिफेंड करें अपने मिनिस्टर को कि मेरा मंत्री है, कानून मंत्री मेरी कैबिनेट का सदस्य है, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उसकी जाँच करवाई जाएगी। किस स्तर से करवाएं? CBI से करवाएं, रिटायर्ड जज से करवाएं, मौजूदा जज से करवाएं, किसी और संस्था से करवाएं। लेकिन ये तो कहना चाहिए कि जब आरोप लगे हैं, और इन आरोपों को खुद सलमान खुर्शीद ने भी नहीं नकारा है। मजेदार बात यह कि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि हाँ इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें फर्जी एफिडेविट दिए गए हैं, इसमें फर्जी सूचनाएं दी गई हैं, इसमें फर्जी तरीके से जानकारी दी गई है, और उसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास गई उनकी पत्नी। उन्होंने खुद जो है वो अब केंद्रीय मंत्रालय को लिखा है जिसके तहत वो उनकी संस्था काम कर रही है। तो फिर जब मैं याद दिलाना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री को कि बुराड़ी के सम्मेलन में उन्होंने कहा था सीजर्स वाइफ इज नॉट अबव सस्पिशन, तो अब सलमान खुर्शीद या उनकी पत्नी को भी जो है संदेह से परे नहीं होना चाहिए। इस देश में सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था, तो सलमान खुर्शीद और लुईस खुर्शीद
तो उनके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। और इसीलिए शायद इस छोटी अग्नि परीक्षा से वो भाग रहे हैं और बड़ी अग्नि परीक्षा में वो फेल्योर साबित हो रहे हैं। सत्याबेन, जहां से प्रणब मुखर्जी 1.25 लाख वोटों से जीते थे, वहां से उनके बेटे केवल 2500 वोटों से जीते हैं। जहां सिटिंग सीएम से पहले विजय बहुगुणा सांसद हुआ करते थे, वहां उनका बेटा हार गया। आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं और अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब क्यों दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारा करप्शन को लेकर जो इशू निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल जिस मुहिम को चला रहे हैं, जानकार यही कह रहे हैं कि उसका असर है, कांग्रेस की छवि धूमिल हो रही है और इसीलिए इन बाई इलेक्शन में भी असर दिख गया है। देखिए ऐसा है, मैं इस बात से सहमत हूँ जी कोई भी व्यक्ति अगर किसी को बार बार इस तरह का माहौल क्रिएट कर दे जिस तरह से आजकल किया गया है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में तो आप जानते हैं, जिनके सिर पे बैठ के इन्होंने राजनीति शुरू की थी, अन्ना हजारे, उनको धोखा दे गए, उनकी टोपी बदल ली, फिर आम आदमी की टोपी बदल ली, अब आम आदमी, फिर अरविंद की टोपी बन गई, फिर आम आदमी की। लेकिन एक बात और मेरी अगर सुन ली है तो मैं 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल। जिस ट्रस्ट के बारे में आज ये सवाल उठाते हैं, उस ट्रस्ट के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि जब माधवराव सिंधिया जी का एयर क्रैश हुआ था तो उस वक्त राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, और पूरी उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि घटना स्थल से उनकी डेड बॉडी, और एक रंजन झा थे, इन लोगों की सबकी डेड बॉडी जो लाके और थाने तक या थाने से लेके एयरपोर्ट तक पहुंचाई जाए। पूरी इस उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल यही जाकिर हुसैन ट्रस्ट का एक एम्बुलेंस आई, उसी से उनको वहां पहुंचाया गया। राजनाथ जी की स्वयं थे वहां पर। इन आरोपों पे सफाई मिल जाती है? नहीं, सफाओं की मैं बात नहीं करी, मैं कह रही जिस तरह से आरोप लगाते हैं और जिस तरह से किसी की अच्छाई और बुराई पर एकदम इल्जाम लगा देना उचित नहीं, जब तक उसका निरीक्षण परीक्षण न हो। लेकिन सत्याबेन, बात वहां पर फिर से आ रही है, जैसे कुर्बान जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आगे नहीं आ रहे, डिफेंड नहीं कर रहे, क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी होती तो ज्यादा अच्छा होता। मेरा सवाल यही है आपसे, कहीं ये क्लियरिटी नहीं है, इसी वजह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ रही, जैसा कि बाई इलेक्शंस में दिखा, छवि की जो कांग्रेस की छवि है दिन पर दिन आम जनता के बीच खराब होती जा रही है। देखिए, ये तो एक क्षणिक का आवेश होता है जी। क्षणिक आवेश में लोग पता नहीं कहां से कहां, चाहे वो इमरजेंसी का मामला ले लीजिए, चाहे इसके बाद का मामला लीजिए। एक समय था जब पूरी 7 स्टेट में एक सांसद नहीं आया था कांग्रेस का चुन के। इसके बाद में इनकी सरकारें आई, ये कोई 2.5 साल चले, किसी ने 5 साल पूरा नहीं किया, माफ करना, किसी 2.5 साल चले, कोई 13 महीने चले, कोई 13 दिन चले। तो ये एक समय था जब भाजपा की सरकार में 5 सांसद आपके आए थे उत्तराखंड से, और आज कांग्रेस की सरकार है और आपका एक बाई इलेक्शन में आपका कैंडिडेट हार गया। खैर आऊंगा, समय बहुत कम है। कुर्बान जी, आखिरी प्रतिक्रिया, इस पूरे एपिसोड में आप इसको कहां जाते देख रहे हैं और क्या हाल है इसका? नहीं, कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी के साथ नीचे गिर रही है जी। यूपीए 1 की जो साख थी वो यूपीए 2 में नहीं रह गई है और अब तो ये कल ही के अखबारों में कांग्रेस के सूत्रों से खबर आई है कि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं कि लोकसभा दिसंबर में भंग की जाए, कि मार्च में बजट के बाद की जाए। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर लगा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का भले ही कोई आरोप ना हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और लोकतंत्र में लोक लाज और लोगों की आवाज़ एक बड़ी चीज़ होती है और उसे कोई सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। राजीव गांधी 410 सीटें जीत करके आए थे, लेकिन जब बोफोर्स के मामले पर उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई तो उनको 2.5 साल के अंदर ही उनकी सरकार का जो इकबाल था वो खत्म हो गया था और 89 के चुनावों में वो 200 से भी कम सीटें जीत करके विपक्ष में ये भी देखा है। सहरावत जी, बिल्कुल एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास, बिल्कुल समय नहीं, एक लाइन में आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि दिन प्रतिदिन जो है कांग्रेस सरकार गिरती जा रही है और शायद यही कह सकते कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कह रहे हैं देवेंद्र सहरावत, आईएससी के मेंबर। सत्याबेन है, वो कह रही हैं कि एक आदमी के प्रोपेगेंडा के बनाए जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जो आजकल का माहौल दिख रहा है, जो इस समय हकीकत दिख रही है, वाकई बात साफ है, कांग्रेस के ऊपर और इस यूपीए 2 की सरकार के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं और उन आरोपों से घिरे जो मंत्री हैं वो सही से अपना जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ वो भी सबने देखा। देखते हैं आगे क्या होता है। जांच की बात कही जा रही, जांच में निकल करके आता है। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। कुर्बान जी, आपका बहुत शुक्रिया, सहरावत जी आपका बहुत शुक्रिया और सत्याबेन आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।